मगर मौलाना साहब ने माननीय श्री डिम्पल यादव पर जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये मौलाना नहीं है। मौलाना टोपी लगा लेने से, दाढ़ी रख लेने से और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नमाजी हो सकते, मौलाना नहीं हो सकते। लेकिन रशीदी जी अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। उनके अडिग रहने से कोई मतलब नहीं है। सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन उनको सलाखों के पीछे कर देगी। जो है अखिलेश यादव जी इस वास्ते नहीं बोल रहे हैं कि वह मुस्लिम है। जी अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी का जो है, जो हम लोग मंथन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी इस वास्ते कटाक्ष नहीं किए कि अगर हम कटाक्ष कर देंगे तो मुस्लिम समाज हो सकता है कि 2027 में, आने वाले दिनों 2027 में हमको वोट न दे। वोट की राजनीति के चलते हुए जो है समाजवादी पार्टी के परिवार का कोई भी मुखिया इस चीज़ को कटाक्ष नहीं किया। जो है डिम्पल जी के मुद्दे पर पूरा समाज उसका विरोध कर रहा है। रशीदी का जो है पूरा समाज हमारे सनातन समाज पे और हमारी बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह की अब टिप्पणी उस मौलाना ने किया है उसका किसी तरह का समर्थन नहीं किया जा सकता है। डिम्पल यादव का मस्जिद विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने भी एक अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से जनता में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और साथ ही मानसून सत्र के स्टार्टिंग में ही भाजपा और एनडीए की कई महिला सांसद ने इस पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। चलिए देखते हैं कि जनता को लेकर इसका क्या सोचना है। क्या नाम है भैया आपका? जावेद जाफरी। मौलाना साजिद रशीदी की जो एक विवादित बयान आया था डिम्पल यादव के ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है? विवाद शुरू कहाँ से हुआ? वो जो वायरल फोटो हुई थी मस्जिद में, जो मस्जिद में जाना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारा में जाना, चर्च में जाना, क्या किसी को पाबंदी है? क्या किसी को कोई पाबंदी नहीं। यदि अखिलेश यादव जी वहाँ के मेंबर से कुछ बात किए होते तब तो गलत हो जाता। मेंबर पर तो गए नहीं। मस्जिद में सहन होती है, हुजरा होता है, वहाँ तो कोई भी जा सकता है। मगर मौलाना साहब ने माननीय श्री डिम्पल यादव पर जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम कहता है कि सारे लोगों में आप ऐसा पैगाम दें जिससे एकजुटता का माहौल कायम हो। मगर इन्होंने एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके नारी ही नहीं पूरे समाज को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। ये मौलाना नहीं है। मौलाना टोपी लगा लेने से, दाढ़ी रख लेने से और 5 वक्त की नमाज पढ़ने से नमाजी हो सकते, मौलाना नहीं हो सकते। मौलाना बहुत ऊंची कैटेगरी होती है, बहुत ऊंचा दर्जा होता है। और कोई मौलाना किसी धर्म पर, व्यक्तिगत तौर पर किसी धर्म पर, किसी के ऊपर कभी किसी प्रकार का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है अगर सही माने में मौलाना है तो। और मौलाना की आड़ में कुछ और है तो कुछ भी आदमी कहता रहेगा। चलिए, आपने बोला कि वो मौलाना नहीं है, तुमको मौलाना नहीं कहते हैं तो अच्छा ये बताइए, साजिद रशीदी जी ने कहा है कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम परंपराओं के हिसाब से, जिस हिसाब से वो उन्होंने कहा कि वो मस्जिद के अंदर गई थी, क्या ये धारणा मुस्लिम परंपराओं में है कि नहीं है? बिल्कुल है। मतलब इस तरह महिलाएं जो हैं मस्जिद के अंदर नहीं जाती हैं? नहीं जाती हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। मौलाना साहब को इस्लाम की पूरी जानकारी नहीं है और उन्होंने जो निंदनीय बयान दिया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि इस्लाम पर भी लोग उंगली उठाने लगेंगे। और ऐसे ही मौलानाओं की देन है कि आज समाज के अंदर बुराइयां पैदा होती जा रही हैं, धर्म आधारित बातें होने लगती हैं, जबकि हर धर्म एक दूसरे के धर्म को सम्मान करने की बात कहता है और ऐसा पैगाम देता है ताकि लोगों को अच्छा लगे और उससे आकर्षित हों। मैं तो मौलाना के इस बयान पर मुफ्ती मैं नहीं हूँ,
मगर हिंदुस्तान के मुफ्तियों से आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस्लाम के नज़रिए पर जो फतवा इन पर बनता है वो फतवा जारी कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में कोई मौलाना ऐसी बड़बोली बातें न करे जिससे नफ़रत की बात पैदा हो। और मस्जिद और में जाना कोई जुर्म नहीं है। जी अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए आप कि जो ये साजिद रशीदी हैं, इससे पहले भी इन्होंने कई विवादित बयान दिए हैं। फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी पे इन्होंने बयान दिया था, सोमनाथ मंदिर पे भी दिया था। क्यों बोलते होंगे ऐसा? ये क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या फिर ये ऐसा कुछ इनकी अवधारणा भी है? ये होते हैं कौन सोमनाथ मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलने वाले जो हैं। एक मुस्लिम हिंदू धर्म के बारे में क्यों बोलेगा जो है जी। हाँ, अभी ये इन्होंने कहा कि वह मौलाना, अरे भाई उसके खिलाफ तो जांच हो करके उसको कड़ी सजा देनी चाहिए जो है। और जो आज मस्जिद में ले जा कर के लोग जो है डिम्पल जी को इस तरीके से ये मौलाना ने अशब्द व्यवहार किया, अशब्द प्रयोग किया जो है, आपके चैनल से माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि जब इन्होंने इसके पहले हिंदू धर्म के ऊपर जो है सोमनाथ मंदिर और छत्रपति शिवाजी वाला मुद्दा उठाया था, कहा था जो इस तरीके से, तो सरकार को उसी समय इनके ऊपर FIR दर्ज करके इनको जेल के सलाखों के अंदर कर देना चाहिए था। लेकिन वह काम नहीं हो पाया जो है। लेकिन अब शायद ऊपर वाले की दया है कि जो उस मुस्लिम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, अब तक उसको कोई मिला नहीं था, अब उसको मिल गया, हिंदू समाज मिल गया जो है। अरे भाई तुम ऐसे बदतमीजी की बात कर रहे हो? मैं डिम्पल की बात, आप पूर्व मुख्यमंत्री डिम्पल जी की पत्नी हैं और लोकसभा की मेंबर हैं जो है, इनका तो ठीक है। क्या आप किसी को भी कह देंगे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी के बहन बेटे को किस तरीके से आप कह देंगे? लगाम लगना चाहिए। अगर इस तरीके से कोई बयानबाजी करता है तो उसके ऊपर सरकार द्वारा लगाम लगाया जाना चाहिए, चाहे हमारा हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम समाज का हो। लगाम लग जाती तो शायद यह बातें कोई नहीं कर सकता, ना हमारे समाज के लोग करते ना उनके समाज के लोग करते। आपको बता दें, FIR आप बोल रहे हैं, FIR तो हो गई है, लेकिन रशीदी जी अभी भी अपने बयान पर अडिग हैं। उनके अडिग रहने से कोई मतलब नहीं है। सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन उनको सलाखों के पीछे कर देगी जो है। उनके कहने से कुछ होगा नहीं। जो इतना बड़ा संगठन हिंदू समाज और इस सनातन समाज और सब समाज जो एक हो गया है, वह समाज से बढ़ करके नहीं, वह अपने समाज में जो बात उनको करनी वो कर रहे जो है। हमारे सनातन धर्म और हिंदू समाज के बारे में कौन होते हैं, क्या नाम है उनका? मौलाना रशीदी जी। हम उनको मौलाना क्यों कहें जो है, साजिद रशीदी जो है जी। उनको अपने आचरण और अपनी व्यवस्था में जो है कंट्रोल की व्यवस्था करनी चाहिए, जो उनको नहीं ये सब बात कहना चाहिए। उनके ऊपर हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि और FIR दर्ज हो करके उनको सलाखों के पीछे जाए और ऐसी कड़ी सजा दी जाए उनको जो है कि ताकि वह जो है इन सब बयानों को कभी उल जलूल बातें न करें जो है। अच्छा, जिस तरह ये पूरा सियासी घमासान मच गया है, पक्ष विपक्ष सब बोल रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन ना समाजवादी पार्टी और ना ही अखिलेश यादव इस मामले पे कुछ नहीं बोले हैं। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए, हम बताते हैं। अब ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा कहा जो है जी। अखिलेश यादव जी इस वास्ते नहीं बोल रहे हैं कि वह मुस्लिम है जी। अखिलेश यादव जी का जो है, जो हम लोग मंथन कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी इस वास्ते कटाक्ष नहीं किए कि अगर हम कटाक्ष कर देंगे तो मुस्लिम समाज हो सकता है कि 2027 में, आने वाले दिनों 2027 में हमको वोट न दे। वोट की राजनीति के चलते हुए जो है समाजवादी पार्टी के परिवार का कोई भी मुखिया इस चीज़ को कटाक्ष नहीं किया जो है, और जो कि करना चाहिए था। हम कहते हैं कि अध्यक्ष जी न करें, अखिलेश यादव जी न करें, प्रदेश अध्यक्ष से कहवा दिए होते जो है, कह रहे भाई रशीदी जी आपको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था जो है, लेकिन नहीं, वोट की राजनीति है। तो हम तो ये भी कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम तो अपने को ये भी करें कि मुस्लिम समाज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो है। लेकिन डिम्पल जी के मुद्दे पर पूरा समाज उसका विरोध कर रहा है, रशीदी का जो पूरा समाज। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं, सनातन समाज की और हिंदू धर्म के होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते जो है, हम लोग ये सरकार से अपील कर रहे हैं कि रशीदी जैसे आदमियों को जेल के सलाखों के पीछे रहना चाहिए। अगर वह बाहर रहेंगे तो किसी न किसी के ऊपर जो है, आज डिम्पल जी के ऊपर किए, कल किसी और समाज के बहू बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे,
परसों किसी और के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके की व्यवस्था को रोकने के लिए ऐसे आदमियों को जो है सलाखों के पीछे रहने का अधिकार है। जी। अच्छा, इसके साथ ही मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में कल जब सत्र चालू हुआ तो उससे पहले कुछ महिला सांसदों ने, भाजपा की, एनडीए की, उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये भाजपा की एक राजनीतिक चाल है या फिर वो सही में महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन हिंदू, हम लोग यहाँ पार्टी बेसिस के ऊपर नहीं है ये आवाज़ उठा रहे हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति साड़ी की रही है, और सभ्यता और संस्कृति साड़ी में ही हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने शायद मुगलों से, आप शायद वो साड़ी में ही थी जो बांध करके फेंटा और मुगलों का उन्होंने सामना किया था। इसलिए हमारे सनातन समाज पे और हमारी बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह की अब टिप्पणी उस मौलाना ने किया है, उसका किसी तरह का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारे समाज की वो चाहे जब हम तो जब बहन मायावती जी के साथ जब अभद्रता हुई, जब उनके साथ गेस्ट हाउस में अभद्रता हुई, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जा करके उनकी अस्मिता को, जबकि हमारी पार्टी से नहीं थी, वो बसपा से थी, लेकिन उनकी बचाने काम किए। हम लोग भारतीय और भारतीय सनातन में, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इसलिए हम हमारी पार्टी के जितने भी माननीय सांसद थी, महिला सांसद, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और करना जाए वो उसका विरोध यहीं तक नहीं, संसद के अंदर होगा, विधानसभा के अंदर होगा। और ऐसे व्यक्ति को, और जिसको बोलना चाहिए, वो माननीय अखिलेश यादव जी एक शब्द सिर्फ वोट की तुष्टीकरण के कारण, आखिर आप लेकर कैसे गए वहाँ पे? अगर आप लेकर गए तो उसका फोटो किसी ने बाहर किया, कोई मीडिया वाला तो गया नहीं था साथ में, जो को मीडिया वाले ने किया हो। तो ये तुम खुद अपने घर की बहन बेटियों की जब तुम इज्जत नहीं कर सकते हो, अपनी पत्नी की, जो कि वो आपकी पत्नी ही नहीं, कोई रंगाऊ भुसऊ की, कोई दुलारे और उनकी बीवी नहीं थी, वो एक ऐसे परिवार की बहू थी जो जिनके ससुर माननीय मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे एक बार, और खुद उनका आदमी जो मुख्यमंत्री रहा, खुद 2 बार की सांसद हैं। उनके विषय में ऐसा कहना साजिद रशीदी की तुच्छ मानसिकता और हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो हिंदुओं के, वो आज से नहीं, वो शुरू से वो कर रहा, वो वही नहीं, उसके साथ कुछ और भी कटमुल्ले टाइप के लोग लगे हुए हैं जो वो उसका बयान को सही ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये साजिद रशीदी का पहला विवादित बयान नहीं था। इससे पहले भी इन्होंने कई मंदिर को लेके और छत्रपति शिवाजी को लेके भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। आपको क्या लगता है कि ये क्या सिर्फ एक नाम कमाने के लिए, सिर्फ मतलब राजनीति में बने रहने के लिए करते हैं, या फिर ऐसा ये सही में सोचते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, ये सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, अपनी छवि को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और मुसलमानों के मसीहा बनने के लिए वो ऐसे विवादित बयान हिंदू समाज, सनातन समाज को के विषय में देते रहते हैं और सोचते रहते हैं इससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मेरा वो बढ़ेगा, लेकिन इससे नहीं होने वाला। मुसलमान समाज भी 60% से ज़्यादा वो इनके इस वक्तव्य से आक्रोशित है और वो भी इस वक्तव्य को, इनके उसको समर्थन नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। कोई भी सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज ऐसे वक्तव्यों का समर्थन नहीं करेगा। अखिलेश यादव जी कर रहे हो तो भाई सोच सकता है, क्योंकि वोट की राजनीति उनके लिए सर्वोपरि है। जब वो आज तक उनकी पार्टी का कोई नेता जा कर के राम मंदिर नहीं गया, जब राम भक्तों के ऊपर जब गोली चलवा दिया वोट की राजनीति के ऊपर, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये हिंदुस्तान की, सनातन की जो बहु बेटियां हैं वो आने वाले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगी। जिनका जो सम्मान अपने घर की बहन, अपनी बीवी का नहीं कर सकता, अपनी बहन बेटियों का नहीं कर सकता है, जिसके घर में 5-5 सांसद, 6-6 सांसद और ये मंत्री रहे हों, वो दूसरे समाज के लोगों का क्या सम्मान करेगा। इसलिए मैं पुरजोर अपनी सरकार से भी मांग करूँगा कि करता हूँ कि इनके इस साजिद रशीदी जैसे मौलाना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे वो किसी समाज पे, किसी उस पे इस तरह की अभद्र टिप्पणी दोबारा ना कर सके। आप बताइए, जो ये इतने बड़े विवादित बयान के बाद पक्ष विपक्ष सब बोल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, एक भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक भी बयान
नहीं आया है, तो इसको क्या लगता है आपको 2027 के चुनाव में इससे अखिलेश यादव को कोई नुकसान होगा जो इनके चुप्पी के ऊपर? ये तो जानते हुए राजनीतिक मुद्दा है। अगर बयान दे देंगे, क्योंकि उनका जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, इसलिए रशीदी के ख़िलाफ़, मोहम्मद रशीदी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ये जो डिम्पल यादव के ऊपर बयान दिए हैं, ये डिम्पल यादव जी के ऊपर जो बयान दिए हैं, विवादित बयान, ये समझ लो पूरे समाज क्या, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के ऊपर अभद्र बोले हैं। ये जो टिप्पणी है गलत पूरे समाज की महिलाओं के ऊपर है, जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हमारे हिंदू धर्म क्या, हिंदू धर्म हमारे लिए नहीं, क्या माननीय अखिलेश जी के लिए भी हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म सोच रहे हैं कि हमें हिंदू का भी वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा, हम दोनों मिला के। लेकिन मुस्लिम जब ऐसे रहेगा तो हिंदू छट जाएंगे, न इधर हिंदू पाएंगे न मुस्लिम वोट पाएंगे। इसी चक्कर में है कि भाई हम उनके अगर पक्ष में भी बोलेंगे तो उधर से हमारा जो है मुस्लिम वोट कट जाएगा, और विपक्ष से बोलेंगे भाई, जैसे अभी हिंदुओं में काफ़ी जातिवादी मुद्दा लेके, जैसे कभी उनके पार्टी वाले विवादित बयान देते हैं महाराणा सांगा के ऊपर, कभी कहते हैं भाई महाराणा सांगा के ऊपर, कभी फर्जी जो ब्राह्मण बन के प्रवचन करते हैं। जब जिस आधार पे कहते हैं सब प्रवचन भाई क्या करने के लिए सबका अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात सब कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण के लिए कोई भी पार्टियां कभी विवादित नहीं करती। जब आरक्षण खत्म हो, जैसे जातिवाद न हो, जातिवाद जब करना है तो भाई ब्राह्मण का कर्तव्य है भाई कथा करें, भाई प्रवचन करें, चाहे जो भी उनका भाई पहले से ही जात आधार पे कर्मों का बंटवारा जो है, जात कर्मों के आधार पे ही जात का बंटवारा हुआ, वैसे नहीं बंटवारा। आरक्षण पर नहीं, अभी हम मुद्दे पे आते हैं और ये करते हैं कि जो रशीदी जी हैं उनके ऊपर विभूति खंड में और कई जगह एफआईआर हुई है। एफआईआर होने के बावजूद वो अपने बयान पर अडिग हैं, उनका मानना है कि उनका बयान सही है, तो इस पे उनकी मानसिकता को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो ऐसे मानसिकता के लोग, जैसे जो महिलाओं के ऊपर अब शब्द बोल रहे हैं, इनके ऊपर तो भाई उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मोहम्मद रशीदी ऐसे बात कर रहे हैं तो ऐसे जानते हो जो भी है अब अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, केवल अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करेंगे तो उनका वोट बैंक नहीं होगा। ये अभद्र केवल जानते हो राजनीतिक मुद्दा केवल अपने फेमस होने के लिए करते हैं। ज़्यादातर हम अधिकांश फेमस हो जाएंगे, हम अगर ज़्यादा विवादित जो बयान देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। वही सब देख लिए हैं, जब से रामजी लाल सुमन महाराणा सांगा पे विवादित किए तब से वही सब सोचते हैं हम धर्म, हिंदू धर्म का विरोध करें, जातिवाद का विरोध करें, अगर एक दूसरे जातिवाद का। तब से देख रहे हैं कभी महाराणा प्रताप का हो गया, कभी महाराणा सांगा का, कभी इनका मामला हो गया, ब्राह्मणों का मामला हो गया है। अभी परशुराम के भाई पे वो कर रहे थे जो कि महाराणा प्रताप का है, महाराणा प्रताप के बारे में अब अभद्र केवल रामजी लाल सुमन, महाराणा सांगा और महाराणा की मानसिकता स्थिति को लेकर बोलना हो एक शब्द में तो क्या बोलेंगे आप? मानसिकता इनके भाई, इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता वालों के लोगों के ऊपर भाई उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलते रहेंगे जो आएगा मन में भाई किसी महिलाओं के ऊपर बोल दिए। अगर हमारे सबके महिलाओं के ऊपर अगर ऐसे बोलते, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं, कोई अगर हमारे बीबी के ऊपर ऐसे कोई बोल दिया तब तो हम दौड़ा के मारेंगे भाई। धन्यवाद। है तो अभी आपने सुना कि जो विवादित बयान साजिद रशीदी ने दिया उस पर सिर्फ पक्ष और विपक्ष नहीं, जनता भी काफ़ी गुस्साई हुई है। किसी का कहना है कि, और किसी का कहना है अखिलेश यादव की चुप्पी पे कि वो राजनीति तुष्टिकरण के लिए करते हैं। धन्यवाद।